कभी कभी ना एक छोटी सी गलती, बस एक गलती सब कुछ तबाह कर सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक बातूनी कछुए की जिसकी एक जरा सी भूल उसकी मौत की वजह बन गई। तो चलिए समझते हैं इस घातक चुप्पी के पीछे की कहानी। ये थे एक कछुए के आखिरी शब्द। बस एक छोटा सा नियम तोड़ा था उसने, एक मामूली सा सवाल पूछा और बस सब खत्म। सोचिए जरा, उस एक पल में आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसकी जान चली गई। चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरी दोस्ती से, एक ऐसी दोस्ती की जिसका इम्तिहान लिया सूखे और प्यास ने। जरा सोचिए, 3 पक्के दोस्त थे, 2 हंस, नाम थे उनके संगता और विक्टा, और एक बड़ा प्यारा सा कछुआ कम्बुग्रीफ। सब बढ़िया चल रहा था, नदी किनारे रहते थे, हंसी खुशी। पर फिर कुदरत ने अपना रंग दिखाया। ऐसा जबरदस्त सूखा पड़ा कि नदियां तो जैसे रेगिस्तान बन गईं और तालाबों में सिवाय धूल के कुछ नहीं बचा। हर तरफ बस मौत का साया था। जानवर, पक्षी सब प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। और जब लग रहा था कि भाई अब तो सब खत्म, ठीक तभी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक प्लान बना, एक ऐसा प्लान जो जितना अनोखा था ना, उतना ही खतरनाक भी। अब देखिए, हंसों के लिए तो मामला सिंपल था, पंख फैलाए और उड़ गए पानी की खोज में। लेकिन बेचारा कछुआ, वो भला कैसे इतनी लंबी मुश्किल यात्रा पैदल पूरी करता? और दोस्तों को पीछे छोड़ना, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। यही थी उनकी सबसे बड़ी मुश्किल। और तभी उस छोटे से कछुए के दिमाग की बत्ती जली। क्या कमाल का आइडिया आया उसे। उसने कहा, दोस्तों एक मजबूत सी डंडी लेकर आओ, तुम दोनों उसे अपनी चोंच से दोनों कोनों से पकड़ लेना और मैं उसे बीच से अपने दांतों से कस के पकड़ लूंगा। फिर तुम उड़ना और मुझे भी अपने साथ ले चलना। कितना सिंपल और फिर भी कितना ब्रिलियंट प्लान था, है ना? लेकिन इस कमाल के प्लान और जिंदगी के बीच ना सिर्फ एक शर्त थी, एक छोटी सी शर्त जिस पर सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ दांव पर लगा था। और वो शर्त जुड़ी थी कछुए की सबसे बड़ी, कह सकते हैं, कमजोरी से। वो बेचारा बहुत बोलता था, मतलब चुप रहना तो उसे आता ही नहीं था। हर वक्त बकबक करने की आदत थी उसे। तो उसके दोस्तों ने उसे बिल्कुल साफ साफ समझाया, बिना किसी घुमाव फिराव के चेतावनी दी। बोले, देख भाई, एक बात गांठ बांध दे, अगर रास्ते में जरा सा भी मुंह खोला तो पकड़ छूटेगी और सीधा आसमान से जमीन पर गिरोगे और मर जाओगे। इससे ज्यादा सीधी और सच्ची वार्निंग और क्या हो सकती थी, बताइए? कछुए ने भी सिर हिला दिया, पक्का वादा किया कि वो एक लफ्ज नहीं बोलेगा। लेकिन सवाल यह था कि क्या एक वादा सालों पुरानी आदत पर भारी पड़ सकता था? एक तरफ थी जान बचाने की कसम, तो दूसरी तरफ थी बोलने की वो बेकाबू आदत। और फिर वो पल आ ही गया, उत्सुकता का, जिज्ञासा का, वो एक जानलेवा पल जब एक जरा सी चूक ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। तो सफर शुरू हुआ। तीनों दोस्त हवा में थे। नीचे खूबसूरत पहाड़ियां, हरी भरी वादियां, छोटे छोटे गांव, घने जंगल, सब पीछे छूट रहे थे। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था। एक पल को तो ऐसा लगा कि वाह, इन्होंने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन तभी वो लोग एक शहर के ऊपर से गुजरे जहां खूब चहल पहल थी। अब नीचे जमीन पर लोगों ने जब आसमान में ये अजीब सा नजारा देखा तो हैरान रह गए। बच्चे तो खुशी से तालियां पीटने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। और बस यही वो मोमेंट था। कछुआ सब भूल गया, अपना वादा, दोस्तों की चेतावनी, मौत का खतरा, सब कुछ। वो बस ये जानने के लिए बेचैन हो गया कि आखिर नीचे इतना शोर शराबा क्यों है। और उसने अपने दोस्तों से पूछने के लिए अपना मुंह खोल ही दिया। और नतीजा वही हुआ जिसका डर था। पलक झपकते ही उसकी पकड़ छूटी और वो सीधा आसमान से जमीन पर आ गिरा। और बस वहीं उसकी जान चली गई। एक जरा सी गलती और खेल खत्म। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, नहीं, इसके अंदर हम सबके लिए एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो चलिए इस कहानी के दुखद अंत से चुप्पी का वो पाठ सीखते हैं जो बेचारा कछुआ नहीं सीख पाया। इस कहानी से जो बातें सीखने को मिलती हैं वो हमारी जिंदगी में भी उतनी ही सच है। पहली बात, समझदार लोगों की सलाह को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी, याद रखिए, घमंड और फालतू की जिज्ञासा बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तीसरी बात, यह जानना अपने आप में एक कला है कि कब मुंह खोलना है और कब बंद रखना है। एक छोटी सी चूक आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और सबसे जरूरी बात, कामयाबी हमेशा कुछ करने से ही नहीं मिलती। कभी कभी कामयाबी मिलती है खुद को कुछ करने से रोकने में, संयम रखने में। और जाते जाते बस एक सवाल, अपनी जिंदगी में वो कौन सी छड़ी है, वो कौन सा लक्ष्य है या कौन सा रिश्ता है जिसे कामयाब बनाने के लिए बस चुपचाप उसे थामे रहने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।